हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव बाइट्स। आज हमारा जो सीएसएस की जो हम प्रॉपर्टीज पिछले कुछ सेशन से डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो उसी चेन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के सेशन में हम फॉन्ट से रिलेटेड सीएसएस प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 5 प्रॉपर्टीज लिखी हैं जो कि फॉन्ट के नेम से आपको दिखाई दे रही होंगी। इसकी हम डीप डिस्कशन करेंगे। कहने को तो बहुत इजी है, अगर आपको हम चाहें तो 5 मिनट में ये इसका डिस्कशन कवर कर दें, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको बिल्कुल डीप में ये प्रॉपर्टीज बताएं, स्पेशली फॉन्ट फैमिली को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फॉन्ट रिलेटेड सीएसएस प्रॉपर्टीज। तो हम अपने एक फाइल को ओपन कर लेते हैं, वीएस कोड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ता है। कुछ कमेंट्स और कुछ भी जो नोट्स हैं या कुछ भी ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, उनको हमें पहले ही लिख करके रखना पड़ता है। अदरवाइज सेशन आपके लिए बोरिंग हो जाएगा अगर हम खुद से वर्ड बाय वर्ड ऐसे लिखेंगे। तो इसलिए ये कुछ मेन पॉइंट्स कमेंट्स के थ्रू यहाँ पे हमने लिख दिए। तो चलिए स्टार्ट करें। पहली प्रॉपर्टी, मान लीजिए कि ये हमारा एक वेब पेज है। इस वेब पेज में हमने ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, एक हेडिंग रखा, फॉन्ट रिलेटेड सीएसएस प्रॉपर्टीज, जो दिखता रहे आपको कि हम आज के टॉपिक में क्या करा रहे हैं वो। प्लस में एक पैराग्राफ लिखा है। अभी हमने कुछ खास ऐसी प्रॉपर्टीज इस पे लगाई नहीं है। और रही बात ये ये जो बॉडी में हमने दिया है, लेट सपोज कि हमने इसको नहीं दिया होता, ये हमने यहाँ से इसको हटा दिया, कट कर दिया है। और हम सर्वर पे से देखते हैं कि जो हमारी फाइल है उसमें हमारा क्या कंटेंट है। तो सिर्फ आपको एक हेडिंग दिखाई दे रही है और एक पैराग्राफ। पैराग्राफ ऐसा क्यों दिख रहा है? एक तो इसका अलाइनमेंट हमने सेट नहीं किया, और दूसरा जो इशू है इसके साथ में कि हमने इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम किया हुआ है। अदरवाइज तो 100% विड्थ लेना था उसको। तो अभी हम वापस जाके देखते हैं अपने फाइल में और स्टाइल चेक करते हैं कि विथ अगर मुझे 500 ही रखनी है सपोज, लेकिन इसका अलाइनमेंट चेंज करना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज होती है टेक्स्ट अलाइन करके। हालांकि हमने उसको भी डिस्कस नहीं किया, वो टेक्स्ट रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज हम कराएंगे उसमें फिर से उसको रख लेंगे। बट अभी के लिए टेक्स्ट अलाइन। जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों साइड से बैलेंस करके दिखाना, इक्वल दिखाना। तो जस्टिफाई अभी के लिए हमने रख दिया। एक्सप्लेनेशन एक बार और कर देंगे बाद में। ये देखिए, तो अब लेफ्ट और राइट दोनों साइड से कॉर्नर्स जो हैं इक्वल आ रहे हैं, और किसी भी तरह का जिगजैग आपको टेक्स्ट में नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ आपको नजर आ रहा है। लेकिन ये जो पैराग्राफ है आपका, अगर कैसा हो कि ये सेंटर में आ जाए, तो हालांकि हम इसे सेंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया ऐसे, तो फिर टेक्स्ट जो है अपने एरिया में सेंटर में आएगा, अपने विथ में। जो हम सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा कि बॉडी के सेंटर में आ जाए, वैसा नहीं होगा। अब उसको करने के लिए हमारे पास 2-3 रास्ते हैं। क्या? या तो हम इस कंटेंट को ही सेंटर में कर दें। एक सेंटर का भी टैग होता है वैसे, बट इसको यूज नहीं करते लोग इस तरीके से। बताना जरूरी इसलिए समझा कि शायद आप कहीं देखें और आपको लगे कि पता नहीं कि ये वाला टैग भी होता है या नहीं, काम करेगा या नहीं। तो ये देखिए, वैसे तो आ गया, लेकिन इसको रिकमेंड नहीं करती हूँ मैं कि आप इसे यूज करें, तो इसलिए हटा देते हैं। तो फिर सही तरीका क्या है कि जो भी आपने कंटेंट लिखा है, पैराग्राफ हो या फिर कुछ और भी हो, और उसको मुझे बॉडी के सेंटर में लिखना है, तो उसके दो और रास्ते हैं। पहला,
एक तो हमने आपको मार्जिन वाली क्लास में बताया था, मार्जिन वाले वीडियो में मैंने क्लियर किया था आपको कि बाय डिफॉल्ट जो हमारी बॉडी होती है, जो भी बॉडी पे हम कंटेंट्स देख रहे हैं, वो 8 पिक्सल का मार्जिन ऊपर नीचे दाएं बाएं उसमें रहता है। देख सकते हैं वापस आप फिर से, ये देखिए। तो आपका जो 8 पिक्सल्स का मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से लेता है, इंस्पेक्शन करके आपको पता लग जाएगा। कोई बात नहीं, अभी ये मेरा शॉर्टकट इसमें काम नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऐसा भी देख सकते हैं राइट क्लिक करके। तो यहाँ पर देखिए बॉडी, ये बॉडी है आपकी, और ये जो ऑरेंज वाला आप देख रहे हैं ये 8 पिक्सल का मार्जिन है जो उसने टॉप बॉटम राइट लेफ्ट में ले लिया है। तो आपको उस वीडियो में भी अगर आप चेक करेंगे तो मैंने क्लियर किया होगा आई थिंक। और अगर आपको लगता है कि वहां रह गया होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये 8 पिक्सल का मार्जिन मुझे निल करना है, तो जीरो। तो जीरो करने से अब वो 8 पिक्सल का मार्जिन नहीं रहेगा। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं 8 पिक्सल का जो ऑरेंज ऑरेंज वाला जो एरिया आ रहा था आसपास में, वो अब नहीं आ रहा है, वो मार्जिन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, बट एक और है कि अगर मुझे सेंटर में करना है तो आपको मार्जिन वाली क्लास में भी हमने क्लियर किया था कि अगर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनकी 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू और 4 वैल्यू भी आप दे सकते हो, तो उसमें मैंने समझाया था कि एक वैल्यू देने से चारों साइड्स का सेम वैल्यू रहेगा। अगर आप 2 वैल्यू देते हैं, सपोज आपने 0 और 10 पिक्सल दिया, तो फर्स्ट वैल्यू टॉप बॉटम एंड सेकंड वैल्यू लेफ्ट राइट के लिए रहेगी। एक बार फिर से देख लेते हैं, जिन लोगों ने नहीं ध्यान दिया हो या वो वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बॉडी में, और फिर इसको कहाँ से जस्टिफाई किया जाएगा, बॉक्स मॉडल से। तो यहाँ बॉक्स मॉडल से आप देखिए मार्जिन टॉप और बॉटम में निल है, जीरो, और लेफ्ट राइट में 10 पिक्सल से। और अगर आप 3 वैल्यू देते हैं तो फर्स्ट वैल्यू टॉप में, सेकंड वैल्यू लेफ्ट राइट के लिए, और थर्ड वैल्यू बॉटम के लिए होती है। और अगर आप 4 वैल्यूज देते हैं तो वो वैल्यूज क्लॉकवाइज चलती है। मींस ये फर्स्ट वैल्यू टॉप, देन राइट, देन बॉटम एंड देन लेफ्ट। बट ये चीजें आपको क्लियर की जा चुकी थी। तो अभी के लिए आपको क्या समझना है कि अगर मैंने जीरो ऑटो किया, ऑटो मतलब जितना भी अवेलेबल है ऑटोमेटिकली वो दे दीजिए। तो फर्स्ट वैल्यू टॉप और बॉटम के लिए हुई, सेकंड वैल्यू हमारी लेफ्ट और राइट के लिए क्योंकि होती है। तो ऑटो करने से अब हम क्या समझे, इसने कितना लिया होगा, और वो भी हर एक एलिमेंट के लिए। तो देखिए आपका पैराग्राफ सेंटर में आ गया होगा, देख सकते हैं आप। पहले तो यहाँ से देखिए, इंस्पेक्शन को 1 मिनट के लिए बंद कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं, तो मैंने सेंटर का टैग भी यूज नहीं किया, और ऑटो करने से वो सेंटर में आ गया। तो क्यों, अब इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। लास्ट वीडियो में आई थिंक कवर हुआ होगा, बट एनीवेज आप फिर से देख सकते हैं। ये देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी कंटेंट है, जैसे कि पी है, उसको पैराग्राफ को हमने 500 का विथ दिया था। तो और मेरी स्क्रीन की, लेट सपोज कि मेरी स्क्रीन की फुल विथ जो है 1900 है सपोज। तो 1900 में से 500 का जो विथ है, जो प्रॉपर उसने लिया है पैराग्राफ ने, उसको हम माइनस करके जो भी बचेगा उसको इक्वली डिवाइड कर देंगे टॉप और राइट में। दैट्स वाई वो आपको कैसे लगने लगेगा कि आपके जो कंटेंट है वो सेंटर में आ गए हों, इस तरीके से। तो ध्यान रखिए, अगर आपको बॉडी के सारे कंटेंट्स सेंटर में करने हैं तो ये एक अच्छा रास्ता है, लेकिन वो तभी करेगा जब आपने हर पर्टिकुलर एलिमेंट को विथ डिफाइन किए। विथ डिफाइन करेंगे तो होगा, अदरवाइज ब्लॉक लेवल एलिमेंट का नेचर क्या होता है कि वो पूरी विथ ऑक्यूपाई कर लेता है, और अगर मैं विथ डिफाइन ना करूं तो फिर ऐसा नहीं होगा। ये देखिए, तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए, तो आज हमारा जो डिस्कशन था वो तो फॉन्ट के लिए था ना। फॉन्ट की सिर्फ 5 प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें डिस्कस करना है।
तो पहले जो छोटी प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, और वो कौन कौन सी हैं जिनका डिस्कशन बिल्कुल बड़ा नहीं है। एक तो है फॉन्ट स्टाइल, एक फॉन्ट वेरिएंट, और एक फॉन्ट वेट। तो चलिए पहले फॉन्ट स्टाइल को देख लेते हैं। अगर हमने अपने H1 को फॉन्ट स्टाइल देना है, देखिए फॉन्ट स्टाइल में कोई लंबी डिस्कशन नहीं है, सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात है कि फॉन्ट स्टाइल की वैल्यू नॉर्मल या होती है, या तो जो कि अभी भी है, और इसके अलावा अगर हम इटैलिक कर दें, ये देखिए, तो आपकी हेडिंग इटैलिक लगेगी। ये देख सकते हैं, आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे इटैलिक्स में आ गई है। और वैसे तो एक ऑब्लिक भी होती है, बट इटैलिक हो या ऑब्लिक हो, आंसर दोनों केस में रिजल्ट सेम ही आएगा। ये देखिए ऑब्लिक इटैलिक जैसा ही आएगा, तो कोई डिफरेंस नहीं है। बता इसलिए रहे हैं ताकि आपको पता रहे, और बाकी तो नॉर्मल होता ही है। तो अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे इटैलिक ही लिख देते हैं, और कमेंट में लिख देते हैं कि इटैलिक, ऑब्लिक, या फिर बाय डिफॉल्ट नॉर्मल। वो तो बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आप कुछ नहीं देंगे तो नॉर्मल ही रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं। फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेरिएंट का काम क्या होता है? बाय डिफॉल्ट वैल्यू नॉर्मल है, लेकिन अगर आपने स्मॉल कैप्स कर दिया तो स्मॉल भी है और कैप्स भी है। मतलब शायद आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो देखते हैं क्या है इसका मतलब। देखिए, स्मॉल कैप्स का मतलब है कि वैसे तो जो कैरेक्टर्स स्मॉल लेटर्स में है वो उन्हें कैपिटल करेगा, कैप्स लिखा है तो मतलब कैपिटल, लेकिन स्मॉल क्यों लिखा है अब आप देखेंगे तभी समझ में आएगा आपको। अब ध्यान से देखिए H1 की हेडिंग को, जितने भी कैरेक्टर्स स्मॉल केस में थे वो कैपिटल हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, रिलेटेड, प्रॉपर्टी, सब कैपिटल है। लेकिन इनकी जो हाइट है वो फर्स्ट कैरेक्टर के से छोटी है, तो हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर थोड़ा हाइट में बड़ा होगा और बाकी कैरेक्टर्स हाइट में कम होंगे, लेकिन सभी के सभी कैपिटल लेटर में होंगे। यही मतलब बताता है स्मॉल कैप्स। क्लियर? चलिए, तो ये तो थी दो बहुत ही छोटी सी प्रॉपर्टीज, और जिनका डिस्कशन भी ऐसा कुछ खास ज्यादा बड़ा नहीं था। फॉन्ट फैमिली का डिस्कशन थोड़ा ज्यादा है, इसलिए उसको भी लास्ट में लेते हैं। अब देखते हैं कि अगर मैंने किसी कैरेक्टर को या टेक्स्ट को डार्क डार्क दिखाना है तो क्या करेंगे। तो आपका आंसर शायद होगा कि हम उसे हेडिंग बना देंगे। हेडिंग के लेवल H1 से लेके H6 तक 6 ही होते हैं। अब ये कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि आप हेडिंग वाला ही सबको लुक दे दें डार्क करने के लिए। तो वैसे तो आप जानते हैं कि बोल्ड कर दिया जाए, कि बोल्ड के लिए पहले टैग लगाएंगे आप बोल्ड का, और फिर उसे क्लोज करेंगे जैसे कि ये। लेकिन ये भी रेकमेंड नहीं किया जाता। मान लीजिए कि आपके अपने वेब पेज पे बहुत सारे पैराग्राफ है, तो आपको सभी में ऐसे अलग अलग देना पड़ेगा अगर वो साथ साथ नहीं है तो। अब जैसे बीच में यहाँ पे कुछ और आ जाता है, जैसे कि ये मैंने लिख दिया, ये देखिए बीच में सेपरेशन आ गया कोई, और फिर मान लीजिए फिर से ये एक पैराग्राफ है और मुझे इस पैराग्राफ को भी बोल्ड करना है, तो बोल्ड ऊपर क्लोज करना पड़ा, फिर वापस से आपको यहाँ पे बोल्ड लगाना पड़ेगा। और ये बहुत मतलब लगेगा कि यार बार बार जो है उसको डार्क करना पड़ रहा है। ये देखिए इसको डार्क किया, अब इसे भी करना पड़ेगा, तो ऐसा तो नहीं चल पाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? तो हम क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ऐसे बोल्ड बनाने के लिए बी या स्ट्रॉन्ग लगाने की जरूरत नहीं है, डार्कनेस ही तो चाहते हैं हम। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, फॉन्ट वेट की। फॉन्ट वेट मतलब कितना उसको थिक करना है, कितना मतलब उसे बोल्ड मतलब डार्क दिखाना है। तो उसकी वैल्यू या तो 100 से लेके 900 तक होती है, या फिर बोल्ड, बोल्डर। और स्क्रीन आई थिंक शेयर नहीं हो रही होगी आपको, फिर से शेयर कर देते हैं।
ये देखिए अभी ठीक है। तो चलिए, तो फॉन्ट वेट जो है आपको क्या करना है, या तो बोल्ड या बोल्डर। बोल्डर मतलब जो भी पहले से है उससे एक नंबर ज्यादा डार्क, जो भी पहले से है उससे एक नंबर लाइट, या फिर वैल्यू बिटवीन 100 to 900 आप दे सकते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे 800 दे दिया। याद रखिएगा कि इसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगा, वेट है वो सिंगल नंबर में आएगा। मैंने 800 दिया, और ये देखिए आपका पैराग्राफ डार्क डार्क हो गया। बट अगर हम इसे 800 की बजाय थोड़ा कम दें, देखें कि 200 में क्या होता है। ये हमने 200 दे दिया, ऑब्वियस सी बात है कि लाइट ही रहेगा। ये देखिए पहले से लाइट है। और अगर मैं बिल्कुल 100 दे दूं तो एकदम ज्यादा लाइट हो जाएगा। ये देखिए ज्यादा लाइट हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि फॉन्ट वेट से हम डार्कनेस मतलब थिकनेस जो है टेक्स्ट की उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 100 से 900 तक, विदाउट यूनिट। कोई यूनिट नहीं लगानी है आपको, ये सिर्फ उसकी वेट की वैल्यू है। और या फिर बोल्ड, बोल्डर, या फिर लाइटर, बस यही वैल्यूज आपके लिए अवेलेबल हैं। तो ये देखिए, अब चलते हैं आगे साइज के लिए। मान लीजिए कि मुझे फॉन्ट साइज चेंज करना है H1 का। H1 का अपना एक डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है, बट फिर भी आपको चेंज करना है। तो एक काम करते हैं, इसको हम समझने के लिए H1 पे फॉन्ट साइज अप्लाई नहीं करते, उसको भी फॉन्ट साइज को भी हम P पे अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमने दिया, और यहाँ पे लिखा फॉन्ट साइज। जो व्यूअर्स मेरे साथ हमेशा बने रहते हैं और उन्होंने मेरी लास्ट जितनी भी वीडियोस हमने अपलोड की हैं उन सबको आपने फॉलो किया है। तो जो प्रीवियस वीडियो थी, आई थिंक जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने यूनिट्स का डिस्कशन किया है। जो भी हमारे CSS में आप यूनिट्स यूज कर सकते हैं वो। तो वहाँ मैंने पिक्सल के अलावा EM, REM और परसेंटेज वगैरह ये सारा बहुत अच्छे से बताया था कि यूनिट्स दो तरह की होती हैं, आपकी एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ये देख सकते हैं अगर आप फिर से एक बार देखना चाहें। अदरवाइज डिटेल में समझने के लिए आपको हमारी प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो ये देखिए, इस वीडियो में, इस सेशन में हमने बताया था कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट दो तरह की यूनिट्स होती हैं। एब्सोल्यूट में फिक्स वैल्यू हो जाती है, जो भी आप देंगे उतना ही। लेकिन रिलेटिव यूनिट्स का मतलब होता है जो कि किसी और पर डिपेंड करें। जैसे कि परसेंटेज, वो एलिमेंट के साइज के अकॉर्डिंग निकालता है। EM वो आपका जो भी पेरेंट एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। और REM को बोलते हैं रूट EM। रूट EM मतलब जो भी आपका बॉडी है। तो जो भी आपके बॉडी में या HTML में जो भी साइज चल रहा है उसकी परसेंटेज से काउंट करेगा। तो ये सारी डिस्कशन हमने अपने लास्ट वीडियो में की। प्लीज आप उसे देखिएगा ताकि आपको क्लियर रहे। वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो फॉन्ट साइज आप पिक्सल्स में दे सकते हैं। अब जैसे मैंने पैराग्राफ को 40 पिक्सल्स दे दिया, तो देखिए आपका पैराग्राफ काफी बड़ा हो गया है। ये 100% साइज है, और ये देख सकते हैं आप काफी बड़ा हो गया है। और पिक्सल्स के अलावा आप RM या EM में भी दे सकते हैं। सपोज मैंने 2 EM दे दिया। अपने पेरेंट एलिमेंट से काउंट होता है ये। तो इस वक्त हमारे P का पेरेंट एलिमेंट तो बॉडी है या HTML है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट हो रहा है। ठीक, तो कुछ भी आप देख सकते हैं इसमें। तो चलिए, अभी फिलहाल के लिए हमने 25 पिक्सल्स ही रखा। और इसके अलावा क्या क्या वैल्यू हो सकती है साइज में, उसको आप देखिएगा। साइज के लिए आप स्मॉल, लार्ज, या फिर लार्जर, इस तरह की वैल्यूज आप रख सकते हैं। यहाँ हमने साइज के लिए भी लिखा था आई थिंक।
लिख करके रखी थी वैल्यूज। 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपको लिख करके बता देते हैं। ये रही, यहाँ इसको हम पेस्ट कर देते हैं कमेंट को, कि फॉन्ट साइज कैन बी एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, डबल एक्सेल या मीडियम लार्ज। तो ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं, या फिर आप कोई नंबर दें जैसे कि अभी हम दे रहे थे, वो भी आप दे सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए इसको फिर से। अभी मैंने दिया था 25 पिक्सल, तो 25 पिक्सल एब्सोल्यूट हो गया, मतलब फिक्स हो गया कि उतना ही आएगा। बट अगर मैं इसको बोलूं कि लार्ज हो जाए साइज, तो लार्ज में एक पर्टिकुलर वैल्यू सेट होगी, जो भी वैल्यू सेट होगी फॉन्ट साइज की, वो उतना ही लार्ज आएगा। आप देख रहे होंगे कैसे दिख रहा है। और इसी टाइप से अगर हम लार्ज की बजाय डबल लार्ज बोले, डबल एक्सेल जिसे आप बोल सकते हो, ये तो देखें कितना आ रहा है, ये देखिए। तो इस तरीके से ये काम करेगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, अब अगर हम आज के सेशन की प्रॉपर्टीज की बात करें, तो फॉन्ट साइज डन, फॉन्ट स्टाइल डन, फॉन्ट वेरिएंट एंड फॉन्ट वेट। अब बारी आती है फॉन्ट फैमिली की। फॉन्ट फैमिली को लास्ट में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा आपको ज्यादा इसके बारे में बताना है। तो चलिए फॉन्ट फैमिली को लेते हैं। फॉन्ट फैमिली का मतलब क्या होता है? भाई फॉन्ट फैमिली का मतलब एक ही होता है कि आप जैसे कि किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके फॉन्ट चेंज करते हैं, तो बस मुझे भी H1 का फॉन्ट चेंज करना है। अब फॉन्ट क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये आपको मालूम होगा। मान लीजिए कि ये वर्ड है आपका, MS वर्ड। किसी भी सॉफ्टवेयर में, वर्ड, एक्सेल या किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप देखेंगे, तो फॉन्ट की आपको एक लंबी सी लिस्ट मिलती है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। जो भी आप पे जिस पे भी कर्सर रखेंगे, तो आपका रिटन मटेरियल, जो भी आपका टेक्स्ट है, वैसा ही हो जाएगा। तो बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, देख सकते हैं कितने सारे फॉन्ट्स हैं। और इन फॉन्ट के नाम को उसी स्टाइल से लिखा गया है जैसे वो दिखने वाले हैं। तो जितने भी हमारे सॉरी जितने भी हमारे सिस्टम में फॉन्ट होते हैं, वो हमें कैसे पता लगते हैं? आप कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, ये वहां पे आप फॉन्ट्स को सर्च करिए। फॉन्ट्स को दिख जाएगा यहाँ पे आपको। तो फॉन्ट जब आप सर्च करेंगे सर्च बार में, ये रहा, ये आपने लिखा फॉन्ट्स, ये फॉन्ट्स आ गए। क्लिक करेंगे तो आपको वो सारे नाम जो दिखाई दे रहे थे MS वर्ड में या भी किसी भी सॉफ्टवेयर में, कि आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, तो पूरी लंबी लिस्ट आपको ये दिखाई देती है। तो जिसका भी नाम आपने यहाँ पे, जिस फाइल को आपने यहाँ रख दिया, वो फॉन्ट आपको वहां दिखाई देगा ही देगा। मान लीजिए कि मैं कोई हिंदी का फॉन्ट, यहाँ पे मुझे हिंदी में लिखना है, तो हिंदी में लिखने के लिए आप हिंदी का कीबोर्ड थोड़ी खरीद के लेकर आओगे। आप अपना हिंदी का कोई भी फॉन्ट यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डाउनलोड करके आप यहाँ पे इस वाली जगह पे इंस्टॉल कर दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, तो किसी भी सॉफ्टवेयर में वो फॉन्ट आपको दिख जाएगा। ठीक। तो ये तो डिस्कशन थी फॉन्ट के नाम की, लेकिन वापस आ जाते हैं अपनी फाइल में यहाँ पे। अब फॉन्ट फैमिली जब आप देने लगते हैं, तो देखिए ये आपको कैसे हेल्प कर रहा है। ये आपको बहुत सारे ना कॉम्बिनेशंस दे रहा है। जरूरी नहीं कि आपने यही कॉम्बिनेशन लेने हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने इसको ले लिया, टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स सेरिफ। अब ये सब क्या है और तीन तीन नाम क्यों आ गए हैं? तो अब आपको हमें समझाना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। पहले इसका एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखिए, तो टाइम्स न्यू रोमन का फॉन्ट इसमें लग गया है। और अगर थोड़ा सा भी इसे हम देखना चाहें कि कौन सा फॉन्ट लगा है, तो हमारे पास एक ही तरीका है कि आप इंस्पेक्शन में उसे सेलेक्ट कर लें और यहाँ से देख लें। देखिए यही चल रहा है ना, ये लग चुका है, राइट दिखा रहा है ये इसका। लेकिन
अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम इतने सारे नाम क्यों दे रहे हैं। टाइम्स न्यू रोमन 3 नाम नहीं है, ये एक ही नाम है। इसलिए हमने यहाँ पे एक नोट आपके लिए रखा है कि इफ द फॉन्ट नेम इज मोर देन 1 वर्ड, अगर एक वर्ड से ज्यादा का नाम है आपका, तो इट मस्ट बी, नॉट शुड बी, आपको एडवाइस नहीं दी जा रही, आपको रखना ही पड़ेगा। तो इट मस्ट बी इन कोटेशन मार्क्स, मतलब सिंगल कोट्स में आप इसे रखिए, तभी माना जाएगा कि ये पूरा नाम एक ही है। अदरवाइज ब्राउजर को गलती लग सकती है, वो सोचेगा टाइम्स लगाना है या न्यू या रोमन ऐसे करके, तो इसलिए उसको आपने कोट्स में डालना है। एंड देन यहाँ पे 2-3 ऑल्टरनेटिव और भी आप दे सकते हो। वो क्यों? बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर फॉन्ट जो आपने प्रेफर दिया, सबसे आगे दिया, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी हमारी वेबसाइट खोल के देख सकता है, और किसी यूजर के सिस्टम में वो फॉन्ट नहीं है, तो फिर क्या करना है? तो उसको हमने यहाँ पे बताया कि अगर ये अवेलेबल ना हो किसी भी रीजन से, तो आप ये देख लेना, ये भी ना हो तो आप सेरिफ फॉन्ट ले लेना। एक्चुअली में ये जो थर्ड वाला नाम है, ये किसी फॉन्ट का नाम नहीं है, ये जो नाम है ये एक फैमिली का नाम है। तो चलिए इस बात को यहीं पे होल्ड करके आपको बता दिया जाए कि फैमिली कितनी तरह की होती है। तो देखिए हमने यहाँ पे नोट्स में थोड़ा सा रख के पहले से रखा है ताकि क्लियर हो जाए आपको। तो देखते हैं, फॉन्ट की फैमिली बेसिकली 5 होती है। चलिए देखिए, फॉन्ट फैमिली यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे हमने नोट्स में सब लिखा है आपको समझाने के लिए। तो जो फॉन्ट की फैमिली होती है हम उसको जेनेरिक फैमिली बोलते हैं। तो आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ सकता है कि जेनेरिक फॉन्ट फैमिली क्या होती है, तो भाई 5 होती हैं: सेरिफ, सैंस सेरिफ, मोनोस्पेस, कर्सिव और फैंटेसी। इसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा भी है कुछ, लेकिन उसको समझाने से पहले दिखाना ज्यादा बेटर होगा। तो चलिए देखते हैं कि इन फैमिलीज में क्या फर्क आता है। तो ऊपर जाके हम टाइम्स न्यू रोमन को 2 मिनट के लिए हटा देते हैं। इसको मैंने कमेंट बनाया, यहाँ पे हम आए और फिर से हमने फॉन्ट फैमिली दे दिया, और यहाँ पे हमने दिया सेरिफ, और बाहर जाके देखा इसका आउटपुट। तो ये देखिए सेरिफ फॉन्ट आपको कैसा दिख रहा है। सेरिफ फॉन्ट को अब मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। एक काम और करते हैं कि हम इसे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, H1 को बैकग्राउंड कलर कोई भी, थोड़ा सा आप अच्छे से देख पाएंगे। और अब हम चेक करते हैं, देख सकते हैं, अब मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर दूं। ध्यान से देखिए, हर कैरेक्टर में एक फिनिशिंग स्ट्रोक है, फिनिशिंग स्ट्रोक जो ये खत्म हो रहा है, तो ऐसे इसमें एक टेल सी निकली हुई है। अगर आप देखें ध्यान से, मैं आपको पेंसिल से मार्क करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, हर कैरेक्टर में एक टेल सी निकली हुई है, आप किसी में भी चेक कर सकते हो। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए, यहाँ पे हर एक में एक टेल सी निकली हुई है ये। तो ये है सेरिफ फॉन्ट्स की नेचर, जिसमें जो भी आप देखते हैं वो इसी तरीके से दिखाई देता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये तो हुआ सेरिफ के बारे में। फिर से देखते हैं सेरिफ, सेंस सेरिफ, एक सेंस सेरिफ भी होता है। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं सेंस सेरिफ, और फिर हम यहाँ आए और हमने देखा ये विदाउट टेल है, इसमें सीधे सीधे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, देख सकते हो आप, बिल्कुल सीधे सीधे। देन उसके बाद कर्सिव, कर्सिव भी एक फॉन्ट फैमिली है, ये मैंने लिखा कर्सिव। और ये देखिए कर्सिव को, ये ऐसे दिखता है कर्सिव। एक होता है आपका फैंटेसी, फैंटेसी अपने आप भी आ जाएगा क्योंकि होते हैं, ये तो रिजर्व वर्ड्स हैं। फैंटेसी ऐसा होता है कुछ,
और एक है कर्सिव। कर्सिव तो फैमिली को भी आप दे सकते हो, तो उस फैमिली का जो भी सबसे पहला उसको फॉन्ट मिलेगा वो दे देगा। तो इन 5 फैमिलीज में सारे बाकी के फॉन्ट आते हैं जो हम आपको यहाँ कंट्रोल पैनल में दिखा रहे हैं। ये तो जितने भी ये फॉन्ट हैं ये इन 5 जेनरिक फैमिलीज के अंदर आते हैं। लेकिन अब आपको ध्यान से सुनिए कि हम क्या रिकमेंड करना चाह रहे हैं, कि आप जब फॉन्ट फैमिली में मेंशन करें तो अपना पसंद का कोई पर्टिकुलर फॉन्ट दे सकते हैं, 2 3 4 कितने भी कॉमा कॉमा करके दे देना। लेकिन एट लास्ट, जैसे कि इन्होंने लगाया सेरिफ, एट लास्ट, लास्ट में आपको वो जो 5 फैमिलीज हैं उनमें से कोई एक जरूर लगा के रखना चाहिए। उसका रीजन क्या है, कि मान लीजिए कि आपने लास्ट में फैमिली के अलावा 3 फॉन्ट यहाँ दिए हैं, और किसी भी यूजर के डिस्क में या मतलब उसके सिस्टम में ये वाला ना ये अवेलेबल है ना ये अवेलेबल है, सपोज प्रॉब्लम आ रही है, ब्राउजर नहीं कनेक्ट कर पा रहा, तो वो क्या करेगा, जो आपने फैमिली का नाम मेंशन किया है वो उस फैमिली का कोई भी इनसे मिलता जुलता जो भी फॉन्ट होगा एटलीस्ट वो ले आएगा। तो आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है एटलीस्ट वो आपके यूजर को सही से दिख जाएगा। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि मल्टी वर्ड को आप सिंगल कोड में डालें और एक से ज्यादा नाम आप यहाँ पे मेंशन करें। तो ये बात थी जेनेरिक फॉन्ट्स की। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सब क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए यहाँ पे लिखा कि 5 जेनेरिक फैमिलीज हैं। सेरिफ जिसमें टेल सी आती है, सैंस सेरिफ बिल्कुल क्लीन लाइन होती है, मोनोस्पेस जिसमें इक्वल स्पेसिंग होती है, कर्सिव ह्यूमन हैंडराइटिंग की तरह लगता है, और फैंटेसी जो है वो थोड़ा सा डेकोरेटिव होता है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि भाई फॉल बैक फॉन्ट्स क्या होते हैं। तो फॉल बैक फॉन्ट क्या होते हैं, यही वाले फॉल बैक फॉन्ट हैं जो फर्स्ट एक वैल्यू जो हमने डाली है, ये टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे डाला, लेकिन उसके बाद मैंने कॉमा कॉमा करके 2 3 फॉन्ट लगा दिए। लास्ट वाली तो फैमिली है हमारी, उसको तो हम जान ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक और फॉन्ट लगा दिया। तो ये जो फॉन्ट है ये फॉल बैक है। फर्स्ट फॉन्ट तो प्रायोरिटी पे है, उसको ब्राउजर को इसी फॉन्ट में दिखाना है टेक्स्ट को, लेकिन जो किसी इमरजेंसी के लिए रखे गए हैं ये 2 फॉन्ट, इनको आप फॉल बैक फॉन्ट्स कह सकते हो, कि अगर पहले वाला फॉन्ट नहीं मिलता है तो फॉल बैक फॉन्ट जो है वो अपना काम करेंगे। अब आप इसे पढ़िए। द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी शुड होल्ड several font names as a fallback system to ensure maximum compatibility between browser and operating system. Start with the font you want. जो भी आपको चाहिए फॉन्ट वो लिखो, लेकिन जेनरिक फैमिली भी लिखो लास्ट में, बट बीच में एक्स्ट्रा ऑप्शंस दे दो ताकि किसी भी इमरजेंसी में बाकी के फॉन्ट आपके काम आ जाए। अब चलते हैं कस्टम फॉन्ट पे। अगर आपको कोई भी कस्टम फॉन्ट चाहिए तो आप उसे कैसे अपने नाम देके यूज कर सकते हैं, उसके लिए फॉन्ट फेस नाम की एक आपको सेलेक्टर देना पड़ेगा और उसमें फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे डिफाइन करेंगे हम। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक बार देख लेते हैं ऐसे भी। आ, यहाँ पे आके मान लीजिए कि मैंने एक फॉन्ट, एक वेबसाइट है, ध्यान से सुनिएगा, डीए फॉन्ट्स, और भी वेबसाइट्स हो सकती हैं। तो डीए फॉन्ट्स नाम की वेबसाइट से आप फ्री डाउनलोड हम लिख लेते हैं, फ्री डाउनलोड। इसमें हम फ्री डाउनलोड करेंगे डीए फॉन्ट्स, ये इस पे हम गए। अब आपको कोई भी अगर फॉन्ट पसंद आ रहा है, मान लीजिए कुछ भी एक्स्ट्रा अलग से फॉन्ट है जो मेरे सिस्टम में नहीं है, ठीक, और मुझे वो लेकर आना है, मान लीजिए ये लेना है मुझे एल्ब्रेगा, जो भी नाम है वटेवर, तो मैं इसे डाउनलोड कर रही हूँ, ठीक, या फिर
कोई और ले लेते हैं। चलिए यही वाला ले लिया हमने, जो भी नाम है। तो मैंने डाउनलोड किया। डाउनलोड करके आपको भी पता है कि हमारे जो फाइल्स होती हैं वो डाउनलोड के फोल्डर में आ जाती हैं। तो हम डाउनलोड के फोल्डर में जाकर देखते हैं, तो ये आ चुका है। ये एक जिप फोल्डर है। इस जिप फोल्डर को मैंने यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट ऑल। जब हमने एक्सट्रैक्ट किया तो उसी सेम नाम से वो एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पे आ गया डाउनलोड्स में। देख सकते हैं आप डाउनलोड्स। ये वाला कंप्रेस फोल्डर है, अब आप इसे डिलीट कर दीजिए। ये वाला नॉर्मल फोल्डर है। अब इसमें 3-4 फाइल आई होंगी, लेकिन उसमें से हमारे काम की कौन सी फाइल है? तो OFT या फिर TTF, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। आप ये ले लीजिए OFT फाइल, इसका एक्सटेंशन रहेगा OFT। इसका नाम है ओपन टाइप फॉन्ट फाइल। तो चलिए हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, और कट करके जो हमारा फोल्डर है वहां पे हम डाल देते हैं। तो हमारा फोल्डर है क्रिएटिव बाइट्स के नाम से CSS, और सपोज मैंने यहीं पे रख दी वो फाइल ऐसे। ठीक, ये इसको हमने यहाँ पे रख दिया। अब आपको करना क्या है? अब हमें उस फॉन्ट को जो कि हम डाउनलोड करके लाए हैं उसको अपना बना के यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए कैसे करना है इसको। आप एक यहाँ लगाएंगे @ करके, @फॉन्ट फेस। ये सेलेक्टर की तरह लगाएंगे। ये देखिए आपको खुद ही हेल्प दे दिया उसने कि पहले आप फॉन्ट फैमिली में अपना नाम दो। अपना आप कोई भी नाम दे सकते हो, जो भी आप फैमिली का रखना चाहते हैं। जो प्री डिफाइंड जेनरिक फैमिलीज थी वो 5 थी: सेरिफ, सैंस सेरिफ, मोनोस्पेस, फैंटेसी और कर्सिव। मान लीजिए कि मैंने अपने चैनल के नाम से एक बना दिया यहाँ पे नाम, इस फॉन्ट का क्रिएटिव बाइट्स। URL में ऑब्वियसली आपको URL देना है, कहाँ है वो फाइल उसका। तो डॉट से पाथ आप देंगे तो फटाफट से लेगा वो। ये देखिए, तो आई थिंक यही है वो नाम जो मुझे चाहिए, ये हमने दे दिया। तो अब इसे क्या करना है? अब मुझे H1 को अपना, ये जो हम डाउनलोड करके लेकर आए हैं कस्टम फॉन्ट, जिसे कि मैंने अब अपना नाम दे दिया है क्रिएटिव बाइट के नाम से। तो अब आप इसको इस नाम से यूज कर सकते हैं, क्रिएटिव बाइट्स। चलिए देखते हैं चेंज हुआ या नहीं। ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ये देख सकते हैं आप, चेंज हो गया। कस्टम फॉन्ट यही लिया था हमने, फिर से चेक कर लीजिए, यही नाम था। बिल्कुल ऐसा ही लुक है ना, ये देखिए सेम लुक है। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। व्यूअर्स, मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ गाइस कि अगर आपको कोई भी कमेंट में अपना डाउट देना है तो आप दे सकते हैं। कोशिश होती है कि आपकी किसी भी डाउट का हम आंसर करें, रिप्लाई करें। तो वहाँ भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जो मैं आपको बता रही हूँ चीज़ें आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनते रहिए। फॉन्ट फैमिली के बारे में बिल्कुल डीप में मैंने आपको अपने कंटेंट शेयर किए हैं। और व्यूअर्स, हमारे ये सारे कंटेंट्स बनाने में, इकट्ठा करने में हमें भी बहुत टाइम और मेहनत लगती है। तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमें मोटिवेट करेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए हमारी वीडियोस को, अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप कर सकते हैं, और कमेंट्स दीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और हमें बहुत अच्छा लगेगा। और इसी तरीके से इम्पोर्टेंट जितने भी कंटेंट्स हैं, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे हमें, उसको कलेक्ट करके आपको प्रेजेंट करने में हम ज़रूर करेंगे। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग। तो ये था हमारा कस्टम फॉन्ट, कि किसी भी फॉन्ट को डाउनलोड करके उसकी फैमिली को अपना नाम देना कोई भी, और उसे यूज करना। अब एक लास्ट है आपका वेब सेफ फॉन्ट। ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि फॉल बैक फॉन्ट्स कौन से होते हैं, फॉन्ट फैमिलीज के क्या नाम है, जो जेनरिक करके भी पूछे जा सकता है आपको।
कस्टम फॉन्ट आपको कैसे ऐड करना है वो भी मैंने बताया। वेब सेफ फॉन्ट का मतलब क्या है कि ऐसे फॉन्ट्स जिनको अगर आप अपने वेब पेज में यूज करें तो कोई भी ब्राउजर उसको डिनाई नहीं करेगा, और किसी भी डिवाइस पे वो आराम से मिल जाते हैं सभी डिवाइसेस पे यूजर्स के, और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो वो इनमें से कुछ नाम है, इनको आप बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के, ये वाले जो फॉन्ट हैं ये तो होंगे ही होंगे, सभी के सिस्टम में पाए जाते हैं। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, वेब सेफ फॉन्ट, जिनके लिए कोई स्पेशली अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा यूजर को, आराम से हो जाएगा। चलिए लास्ट, गूगल फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट्स, आप गूगल फॉन्ट की एक आपको मालूम होगा शायद या नहीं मालूम होगा कि एक साइट है, वहां से भी आप फॉन्ट को यूज कर सकते हैं, बस उसका लिंक आपको देना पड़ेगा। तो एक बार देख लीजिए मेरे साथ, यहाँ पे हमने क्लिक किया गूगल फॉन्ट्स पे, ये देखिए गूगल फॉन्ट्स की साइट है खुद की, ये fonts.google.com। इस पे आप क्लिक करिए, ये आ गए बहुत सारे फॉन्ट्स। और जो भी फॉन्ट अगर आपने कोई सर्च कर रखा है, आपने कहीं देखा है और आपको वही फॉन्ट चाहिए, तो चाहें तो आप ले सकते हैं। अब जैसे कि ये एक फॉन्ट है हिंदी वाला, और मैं चाहती हूँ कि ये फॉन्ट हमें मिले। कोई भी आप फॉन्ट ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हिंदी वाला लेना है, कोई भी फॉन्ट आप ले सकते हैं। गेट फॉन्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से वो सब कुछ आपको दिखा रहा होगा गेट फॉन्ट पे क्लिक करने से। और ये देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, फिर से वही कि डाउनलोड करके आप अपने किसी फोल्डर में रखिए और उसे यूज कर लीजिए, ठीक। या फिर यह देखिए ये पॉपिंस नाम का है, बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, कोई भी ले सकते हो। तो इनमें सब एक तो लेना पड़ेगा, तो अभी ये ले लेते हैं पैसिफिको, ये मैंने लिया। इस पे हमने इसको हमें लेना है, क्लिक किया हमने, और गेट फॉन्ट शायद हमने किया नहीं था, अभी कर देते हैं दोबारा। अ, इसको हम गेट एम्बेड कोड ले लेते हैं। गेट एम्बेड कोड अगर हम लेंगे तो ये देखिए आपको दिखा रहा है कि आप क्या करेंगे, इसको इसका एक लिंक लेंगे, ये वाला, ये इसको आप ले लें, चाहे तो तीनों फाइल ले लें, कॉपी कोड कर दें, कॉपी। इसको आपने अपनी फाइल में लिंक करना है, ये देखिए इस तरीके से। ध्यान से देखिए, आज का जो डिस्कशन है भले ही वो एक प्रॉपर्टी के लिए इतना लंबा किया जा रहा है, लेकिन आपके काम का है। ये देखिए इधर, तो यहाँ पे आपने लिंक देना है। तो लिंक तो आपको पता है कि हेड पार्ट में ही दिया जाता है, ये लिंक हमने कॉपी कर दिया, ठीक। एंड देन हमें क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे हालांकि वो शो कर रहा है आपको कि आपको CSS में यूज करने के लिए ऑब्वियसली यही नाम देना है, ये देखिए लिखा भी हुआ है, ठीक। पैसिफिको मैं खुद भी टाइप कर सकती हूँ, यहाँ से कॉपी करना है यहाँ से कर लो, एक ही बात है। और यहाँ आ गए, फिर से हमने H1 के लिए ही किया। और जितने भी आप किसी सेम प्रॉपर्टी को बार बार देते जाएंगे तो जो लास्ट वैल्यू है वही आती है। तो अब मैंने पैसिफिको दिया यहाँ पे, देखते हैं क्या लेता है ये। तो ये देखिए चेंज हो चुका है, पहले जो हमने डाउनलोड किया था कस्टम फॉन्ट वो लिया था, अभी ये पैसिफिको ले रहा है। और अगर फिर भी आपको जस्टिफाई करना है तो आप इंस्पेक्शन करिए, H1 को सिलेक्ट करिए, और ये देखिए नीचे हमने 2-3 बार प्रॉपर्टी को लगाया, तो हमने आपको बताया कि लास्ट वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू चलेगी। तो वो बता रहा है कि ये भी कट हो चुकी है, ये भी कट हो चुकी है, और लास्ट वैल्यू जो है वो पैसिफिको है, और इस वक्त पैसिफिको ही चल रहा है। तो होप सो कि आपको मेरी सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। जो भी हमने प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस की वो फॉन्ट की सिर्फ 5 प्रॉपर्टीज थी। ज्यादा डिस्कशन फॉन्ट फैमिली के लिए रहा आज, और उसको मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको समझाया। आप एक बार उसको देख लीजिए फिर से, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं क्या समझाया हमने आपको, कि 5 फॉन्ट फैमिली होती है मेन।
सेरिफ, सैंस सेरिफ, मोनोस्पेस, कर्सिव और फैंटेसी, उनको जेनेरिक फॉन्ट फैमिली कह सकते हो आप। बट आपसे कोई भी पूछ सकता है कि फॉल बैक फॉन्ट्स क्या होते हैं, तो हमने आपको सजेस्ट किया कि जब भी आप फॉन्ट फैमिली दें तो आपने एक नाम नहीं रखना है, कॉमा लगा के 2-3 ऑप्शंस रखिए फॉन्ट के नाम की, कि अगर ये ना मिले तो ये, या फिर ब्राउजर को ये प्रॉब्लम हो तो ये, इस तरीके से। और लास्ट में एक जेनेरिक फैमिली का नाम जरूर रखिए, क्योंकि उस फैमिली का कोई ना कोई फॉन्ट तो उसे मिल ही जाएगा। इसके अलावा आपको बताया गया कि कस्टम फॉन्ट आप कैसे डाउनलोड करके और फिर कैसे यूज करेंगे। उस फाइल को आप कहीं रखिए, उसका यूआरएल दीजिए। कैसे दीजिए? @फॉन्ट पेज से। ये इसका काम क्या है? कस्टम फॉन्ट क्रिएट करना। कस्टम फॉन्ट्स यूज्ड आफ्टर डाउनलोड। आपने डाउनलोड कर लिया और फिर आप उसे अपने कस्टम नेम से यूज करवा सकते हैं। फाइल OTF, ओपन टाइप फॉन्ट, ठीक। और इसके अलावा वेब सेफ फॉन्ट्स क्या होते हैं वो बताया गया आपको। एंड देन आपको हमने बताया कि गूगल फॉन्ट्स को आप कैसे यूज करेंगे। तो कुछ नहीं करना है आपने, सिर्फ आपको एक नाम ढूंढना है जो भी आप यूज करना चाहते हो, और उसका लिंक आपको रख देना है। लिंक रखने के लिए लिंक वाली फाइल को भी ले सकते हो आप, और @import से भी वैसे कनेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन रेकमेंड किया जाता है हमेशा लिंक वाला ऑप्शन। तो चलिए, आज का सेशन यहीं तक था। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, ताकि हम बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लेकर आए। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।